कोटेक्स टूर्नामेंट ऑफ द ईयर 2025 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली। मैंने बोला था कि भाई इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट मत करो। मैंने उस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगेन वापस मैं आ चुका हूँ आपका भाई। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको टूर्नामेंट ऑफ द ईयर 2025 में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहिए। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाए थे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पुराना वाला स्क्रीनशॉट देखिए। ये किसका स्क्रीनशॉट है, कोई कमेंट करके बता दे तो मैं समझ सकता हूँ भाई उस बंदे ने थोड़ी मेहनत डाली है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे दूंगा। ये ट्रेडिंग लेजेंड की वीडियो के एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ट्रेडिंग लेजेंड मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबने नाम सुना होगा, सबने देखा होगा उनको। ठीक है, उन्होंने $100 से बार बार कंपाउंडिंग करके अपने कैपिटल को बढ़ा लिया। तो मैंने यही समझाया था अपनी वीडियो के अंदर कि आपको टूर्नामेंट पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग रीबाय कर करके अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। मतलब उन्होंने $100 लिया, $50 का रीबाय होता है, $15 का जो कि 5,000 रुपए होते हैं। ठीक है, और आपके पास $50 तो भाई सिर्फ कैपिटल है। ठीक है, आप सोचते हो मैं $50 का टूर्नामेंट ज्वाइन करके यहाँ पे $1,000 $10,000 विड्रॉल कर लूंगा कंपनी की तरफ से, कभी नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वहां पे जितने बंदे आते हैं ना, जितने भी बंदे आते हैं, सबके पास बड़ा फंड होता है। अगर उसके टूर्नामेंट अकाउंट में $1,000 दिख रहा है ना, तो उसके बैंक अकाउंट में $10,000 होगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बंदा बार बार रीबाय करता है। वो $15 का रीबाय करेगा, फिर उसको कंपाउंड करने की कोशिश करेगा, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर से $15 का रीबाय करेगा, लॉस हो गया कोई बात नहीं, फिर से $50 का रीबाय करेगा। इस तरह से वो बार बार रीबाय करते रहते हैं। और 100 बार रीबाय करने का नॉर्मल टूर्नामेंट में एक कंडीशन होता है कि आप सिर्फ 100 बार ही बाय कर सकते हो। लेकिन टूर्नामेंट में कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों को पैसे देने के लिए। जो बंदा टॉप 1 पे, टॉप 2 पे, टॉप 3 पे आएगा, उनको पैसे देने हैं। वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, $1,00,000 $75,000 मतलब लगभग 7.5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे आएगी। ठीक है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। तो इस बार जो टूर्नामेंट होते हैं ना, किंग ऑफ एशिया या टूर्नामेंट ऑफ द ईयर 2025, जो टूर्नामेंट 1 महीने चलते हैं, उनमें रिबाय की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अनलिमिटेड टाइम रिबाय कर सकते हो और इनके पास भी पैसा अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि इनका इनकम सोर्स आते रहते हैं और ये बार बार रिबाय करते रहते हैं। मतलब बार बार रिबाय के इमेजिन करके देखो, आपके पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है और आपको रिबाय करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैं कहता हूं अगर आपने 100 अटेम्प्ट मारा, एक आध दो अटेम्प्ट में तो आप $10,000 $20,000 पे तो आ ही जाओगे। ठीक है, तो वही ये बार बार $50 का रिबाय करते हैं और बार बार उसको कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की। तो ट्रेडिंग लेजेंड ने भी कंपाउंड करके ग्रो करने की कोशिश करी और उन्होंने ग्रो भी कर दिया था। ठीक है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन की वजह से और कोटेक्स ने प्रूफ मांगे, तो उसकी वजह से उनका अकाउंट भले फ्रीज पड़ा हुआ है कोटेक्स के अंदर। ठीक है, बट बाकी बंदे जो कोटेक्स के अंदर जिनका अकाउंट नहीं फ्रीज पड़ा है, वो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे थे। ठीक है, आप ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंट स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप देखो, क्या इसमें कोई बंदा है? ना लेजेंड है ना कोई है। सोचो इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स, और यहाँ पे सत्या ट्रेडर्स, मॉडर्न ट्रेडिंग, सबका नाम था यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब भाग गए। ठीक है, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये इतने बड़े फंड होने के बावजूद भी ये लोग टॉप 1 पे जाते हैं, टॉप 2 पे जाते हैं, टॉप 3 पे जाते हैं, फिर से नीचे आ जाते हैं। और आपको लगता है भाई मैं आ जाऊंगा, और आपके अंदर ये भी गलतफहमी है कि आप टॉप 100 के अंदर भी आ जाओगे और आपको $1,000 मिल जाएगा। $50 से $1,000 आप टूर्नामेंट से कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, नामुमकिन है। ठीक है, लग बाई चांस काम कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो बाई चांस बन भी सकता है। ठीक है, खुद से करने में ये होगा कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे। एक वीक के अंदर आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। अगर आप डेली 10% के साथ ग्रो करते हो ना, तो 1 वीक के अंदर, वैसे 8 दिन में ही होता है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, विद इन 8 डेज आपका कैपिटल 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आप थोड़ी मेहनत करो एंड 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो कैपिटल है अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, $50 को अगर आप अच्छे से ग्रो करते हो तो भाई एक वीक के अंदर अगर आप डेली आप ग्रो करोगे तो वो डबल हो जाएगा। एंड अगर आप 1 महीने कर लेते हो तो वो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब आराम से $1,000 हो जाएगा, आराम से। ठीक है, हंसते खेलते हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल का 15x, ठीक है, 15 गुना बढ़ता है 1 महीने के अंदर अगर आप अच्छे से ग्रो कर पाते हो तो। ठीक है, बाकी यही है कि अगर आप कोटेक्स से बाइनरी है, रिस्की तो बहुत है। मैं ये नहीं कहता 50 को आप 1000 कर ही लोगे, खुद से करोगे तो भी, खुद से करोगे फिर भी 0 हो जाएगा। लेकिन खुद से करोगे आपके पास एडवांटेज ये होता है, आपने $50 को किया, जरूरी थोड़ी ना आपको $1,000 ही करना है उसको, आप उसको बीच में भी विड्रॉल कर सकते हो। मतलब आपने $50 को $1,000 का टारगेट रखा, बट आप उसको ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपने $50 को $500 तक ले गए, $300 तक ले गए, $400 तक ले गए, एंड आपको कोई जरूरत पड़ता है बीच में या फिर कैसे भी आप सोचते हो कि नहीं यार अभी और रिस्क नहीं लेना है, आपने $50 को 500 कर लिया, 10x कर लिया, एंड जैसे 500 आप कर लेते हो तो 250 निकाल लो, 300 निकाल लो, बाकी बचा वो फंड आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपके पास विड्रॉल करने का ऑप्शन होता है। लेकिन टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखोगे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे जितने भी बंदे थे सारे लीडर बोर्ड पे, ठीक है,
पिछले बात है, ठीक है, मतलब जब मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, तो ये जितने भी बंदे थे इन्होंने लगभग 5,000-6,000 डॉलर तो लगाए होंगे सिर्फ यहाँ पे आने में, ठीक है। मतलब बार बार रीबाय कर करके इन्होंने पता नहीं कितने अटेम्प्ट मारे होंगे रीबाय करके, फिर ये जाके इस तरह से टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे आए। और इनके पास देखोगे, आपको प्राइस पोल देखोगे, $75,000, $50,000, $10,000 मिल रहा था। लेकिन क्या विड्रॉल कर सकते थे? नहीं। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी गया, $5,000, $10,000, और विड्रॉल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इमेजिन करके देखो, अगर आपने किया होता $50 से, आपने उसको $500 या फिर $1,000 किया होता, तो आप बीच में विड्रॉल भी कर सकते थे। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप टूर्नामेंट में अगर ज्वाइन हो जाते हैं, अपने $50 डाल दिए, तो 100% लॉस होगा। आप उसको कितना भी ग्रो कर लो, आपको पीछे वाला धक्का मार के आगे जाने की कोशिश करेगा, आगे वाले और आगे जाने की कोशिश करेगा। इसके चक्कर में आप टूर्नामेंट से तो बाहर आ ही नहीं सकते, पैसा भी आपका लग गया, एंड आप विड्रॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट एंड होने में पूरा 1 महीना है, ठीक है। वैसे तो ये 2026 का 1 जनवरी से ही एंड हो जाएगा, बट टाइम डेडलाइन जो होता है वो 1 महीने का होता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि टूर्नामेंट आप तभी ज्वाइन करो जब आपको पैसे की कोई तकलीफ ना हो, आप बार बार रिवाइव कर सकते हो, या फिर आपके पास लाइक $1,000 पड़े हैं तो आप $100 का टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हो, मतलब 2 बार रीअटेम्प्ट करके आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कितना भी ट्राई कर लो नहीं आ पाओगे। बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी टॉप 100 के बंदे हैं, आपके पास बहुत बड़ा बड़ा फंड है, और ये और बड़ा फंड लेने के चक्कर में ये बार बार रीबाय करके टूर्नामेंट में टक्कर देते हैं, और आप इस टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आ पाओगे। अगर आपको टूर्नामेंट ज्वाइन करना है तो आप छोटे टूर्नामेंट ज्वाइन करो, क्रेजी फ्राइडे, क्रेजी वेडनेसडे एंड फ्री फ्राइडे, जो भी अपने आते हैं कोटेक्स के अंदर, इसमें ज्वाइन करोगे। इसमें बड़े फंड वाले बंदे नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो बंदा $10 डाल के टूर्नामेंट में इतनी मेहनत करेगा, क्यों मेहनत करेगा जब उसके पास पहले से, मतलब $10 डाल के वो $600-700 के लिए क्यों मेहनत करेगा, जब उसके पास पहले से ही 1,000, 2,000, 3,000, $4,000 हैं, तो फालतू में टूर्नामेंट में क्यों टाइम देगा? वो $1,000 डाल के अपना खुद से लाइव अकाउंट में करेगा। तो जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें प्राइस पोल $1,000, $500, $600 होता है, उसमें बड़े फंड प्लेयर नहीं आते, ठीक है, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है वो इसमें एंट्री नहीं करते। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, वो इसमें मेहनत करेंगे, वो फालतू मेहनत होगी और रिवार्ड उनको कुछ नहीं मिलेगा। बट यहीं पे अगर वो बड़े टूर्नामेंट में एंट्री करते हैं, जैसे इसमें, अगर इसमें वो विन कर जाते हैं बाई चांस, ठीक है, वो गैम्बलिंग करके आए, बोट यूज करके आए, सिग्नल यूज करके आए, जो करके आए, लेकिन अगर वो बाई चांस इसमें विन कर जाते हैं तो उनको $75,000, $50,000, $10,000 मिल जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बड़े और छोटे में, तो आपको बड़े में हाथ नहीं मारना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल वही बात होगी, आप झोपड़ी में रहते हो और सीधा टक्कर देने चले गए अंबानी अडानी को, ठीक है। ये सब बेवकूफी है। कंपनी चाहती है भाई उनका पैसा बने, ठीक है, और आपको आपका पैसा जेब से खाली हो, तो भाई अपना पैसा अपने हाथ में रखो, अपने हाथ से उड़ाओ, कंपनी के हाथ से मत उड़ाओ, ठीक है। आप डिपॉजिट किए, आपसे लॉस हो गया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया, ट्रेडिंग है, पार्ट है, ठीक है, बट बाइनरी बहुत ज्यादा रिस्की है। मैं आपको बोलूंगा तो लिमिट में करो, ठीक है। साथ साथ फॉरेक्स सीखते रहो, और फॉरेक्स में अपना पूरा टाइम दो, बाइनरी में लिमिटेड टाइम दो, ठीक है। बाइनरी में अगर आप फुल टाइम देते हो तो भाई ये आपके लिए, माइंड के लिए एक श्राप है, ठीक है, सच बोलूं, ठीक है, और ये आपके करियर के लिए सिक्योर भी नहीं है। बाइनरी आपको करना चाहिए एक लिमिटेड प्रॉफिट और एक लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ये सोचते हो भाई मैं स्टॉप लॉस पे नहीं रुकूंगा या फिर आन दो जान दो, तो भाई जिंदगी बर्बाद है, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपको अपना फंड जो है वो सेफ रखना चाहिए। फॉरेक्स में ट्राई करो, बाकी बाइनरी करते रहो, मैं नहीं कर रहा, मत करो, ठीक है, करते रहो, लेकिन लिमिट के साथ और थोड़े रिस्क के साथ करो, ठीक है। और ये बड़े लोग के चक्कर में मत पड़ो, आधे से ज्यादा तो फेक होते हैं, आधे से ज्यादा एफिलिएट्स इनकम कमाते रहते हैं, और इनकी एफिलिएट की इनकम अगर मेरे को तो पता है कितनी होती है, ठीक है, बट मैं बता दूं तो आपको भरोसा नहीं होगा, ठीक है। खैर छोड़ो, बट इतना समझ लो वो खुद की मेहनत की कमाई नहीं होती, ठीक है। इनका एक दिन का प्रॉफिट होगा तो आपको दिखा देंगे भाई हमारा प्रॉफिट हो गया, अगले दिन लॉस हो जाएगा तो बताएंगे भी नहीं, ना दिखाएंगे। वो ये शब्द भी नहीं बोल सकते भाई हमारी जर्नी ऐसी रही, हमने 4 दिन लॉस किया, 1 दिन प्रॉफिट किया। बस वो जब जब वीडियो बनाएंगे, महीने में 1 वीडियो आएगी, महीने में 2 वीडियो आएगी, लेकिन कभी भी वीडियो बनाएंगे तो वो दिखाएंगे भाई मैंने 100 को 1,000 कर दिया, 100 को 10,000 कर दिया, $10,000 को $20,000 कर दिया, और ये सब नंबर्स देख के आप बड़े बड़े आप मोटिवेट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप भी अपना फंड लॉस कर देते हो। तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। मेहनत की कमाई है, आराम से ट्रेड करो। $100 पे अगर आपको $10, $15 भी प्रॉफिट बनता है निकल जाओ, एंड अगर लॉस हो जाता है $5, $10, तो भाई दिन के आपके ₹1,000 लॉस हो चुके हैं, आप मार्केट से बाहर निकल जाओ, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर आप ये सब कर पाते हो तो अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल रहोगे, और टूर्नामेंट ज्वाइन मत करो। मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपके पास पैसा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कौन बोल रहा है आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, जाओ ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर प्रॉफिट मारो, आप भी $75,000, $10,000, $20,000 प्रॉफिट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, अगर आप खुद से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हो तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन कमेंट में आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, सिंपली उस पर क्लिक करो एंड ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। आप एक बार रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे, यहाँ पे मार्केट बेकार थे, 2 दिन मैंने सिग्नल दिए थे,
सिर्फ एक ट्रेड ही दिए थे क्योंकि मार्केट बेकार थी। पहला ट्रेड अगर हमारा लॉस होता है तो हम सिग्नल बंद कर देते, ठीक है। और मेरा 2 दिन लगातार पहला ही ट्रेड लॉस हो गया था, तो मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं दिए थे, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे पीछे की हिस्ट्री जाके आप हमारे पब्लिक ग्रुप में चेकआउट करोगे, हमारे महीने के 15 से 20 दिन सारे के सारे प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। बस आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट करने आना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने आना चाहिए, ठीक है। कभी ट्रेड छोड़ जाती है, कभी मार्टिंगल, कभी रिकवरी। आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली का। वीआईपी अगर आपको ज्वाइन करना है तो भाई सबका प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम पब्लिक में भी प्रॉफिट करवाते हैं, वीआईपी में प्रॉफिट करवाते हैं, और आप इजिली प्रॉफिट कर सकते हो। और वीआईपी के अंदर मैं सिग्नल बहुत ज्यादा देता हूँ, ठीक है। सारे हमारे फ्यूचर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सिग्नल देता हूँ, 20 या 30 40 तक, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन आपको उतना ही फॉलो करना है जितना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट हिट हो जाए। अब ऐसा नहीं मैंने 40 सिग्नल दे दिया था आपको 40 के 40 ही फॉलो करने, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये सब बेवकूफी होती है। आपको अपने फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट पर रुकने आना चाहिए। अगर आप नहीं रुकते हो तो प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। चलो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी टूर्नामेंट और ये सब के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये सब का चक्कर बहुत बेकार होता है, ठीक है। तो हिट द बेल आइकन।